बस समझ लीजिए जैसे कसाई बाड़े से एक एक पशु को निकाल कर ले जाता है, उसे मारता है, काटता है, खाता है, बेचता है, पर बाड़े के शेष पशुओं को इसकी कोई चिंता नहीं। वे अपना चारा खाने में मस्त होते हैं। उन्हें तो यह भी पता नहीं होता कि अगली बारी उनकी है, इसके बाद उनके गले पर छुरी फिरनी है। इसी तरह से कसाई दुकानदार दड़बे से एक एक मुर्गा को निकाल निकाल कर गला रेत कर मारता है, खाता है, पर दड़बे में शेष मुर्गों को कोई चिंता नहीं होती कि अगली बारी मेरी आने वाली है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। इन पशुओं का, पक्षियों का कोई समाज नहीं है, कोई संगठन नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है कि बचने और बचाने का प्रयास करें। एक एक कर सब नष्ट होते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति सनातनी की है। ऐसे ही सनातनी है। सनातनियों की भी भीड़ है, कोई समाज नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नेतृत्व नहीं। सब स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, किसी को किसी की चिंता नहीं। कोई आए कोई जाए, भीड़ बढ़े या घटे, चाहे सब नष्ट हो जाए। सब नष्ट हो भी गए, पर भीड़ जो है, समाज तो है नहीं कि कोई रक्षा करे, चिंता करे। इसी भीड़ में से विधर्मी एक एक कर बहकाते, फुसलाते, ललचाते हैं। सब सनातनी भीड़ से ईसाई मुस्लिम समाज में, सनातनी भीड़ में से ईसाई मुस्लिम समाज में, संगठन में ये जा रहे हैं और इस समाज का, संगठन का सदस्य बन रहे हैं। हर मसीही मिशनरी को क्या चाहिए? दिसंबर जनवरी में ईसा को भेंट चढ़ाने के लिए एक सनातनी भेड़ चाहिए, एक सनातनी बकरा चाहिए, जिसकी बलि चढ़ाकर अपने स्वर्ग की सीट पक्की कर लें। तो सनातनी ईसा की बलि का भेड़ बनने के लिए तैयार हैं? चिंतनीय बात यह है कि सनातनी एक भीड़ है या समाज? समाज और भीड़ में अंतर क्या है? किसी भी समाज संगठन में एक नियमावली होती है। सभी सदस्यों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, सब उस नियम अनुशासन में चलते हैं। समाज का एक नेता होता है जिसके नेतृत्व में चलते हैं। संगठन के सभी सदस्यों का लेखा होता है, गिनती रखी जाती है। कौन जन्मा, कौन मरा, कौन आया, कौन गया, सबके सुख दुख, हानि लाभ का ध्यान रखते हैं, सहयोग करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। कोई सदस्य निकल गया तो छानबीन होती है। ये सारे समाज में होता है, यह सब संगठन में होता है। पर जो समाज नहीं है, संगठन नहीं है, जो भीड़ है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ कोई नियम नहीं, कोई नेता नहीं, किसी को किसी की चिंता नहीं, क्योंकि सब अकेला है। सबका अपना नियम है, अपना रास्ता है, अपनी विधि है। सब स्वतंत्र हैं, सब स्वच्छंद, अपने अपने बनाए रास्ते पर मनमानी दिशा में विचरते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई अपनापन नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। भीड़ से कोई कम हो जाए, भीड़ से कोई किसी को उठा कर ले जाए, बहका कर फुसला कर ले जाए, उसका शोषण करे, उस पर अत्याचार करे, उसे मार डाले, पर भीड़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। चाहे एक एक करके कोई पूरी भीड़ को ही ले जाए, अपने घर ले जाए, अपने समुदाय में मिला ले, भीड़ को, भीड़ के शेष लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है भीड़ और समाज में अंतर। अब तुलना करें कि क्या सनातनी एक समाज है या भीड़ है। शताब्दियों से ईसाई मुस्लिम समाज के सनातनी पर डोरे डालते रहे हैं, इनको धर्मांतरित करते रहे हैं, इनको लुभाते, ललचाते, फुसलाते, डराते, धमकाते, मारते, पीटते रहे हैं,
इनको धर्मांतरित करके अपने समुदाय में, अपने समाज में, अपने संगठन में मिलाते रहे हैं। और अब सारी दुनिया में 7 अरब से अधिक इन्हीं की संख्या है। अब थोड़े से सनातनी भीड़ बची हुई है और उनको भी बड़ी तेजी से दिन रात, आजकल दिसंबर का महीना है, ये 25 दिसंबर आने वाला है, जनवरी आने वाला है, और सभी ईसाई मिशनरी दिन रात भेड़ की चिंता में है। कोई बकरी मिल जाए, कोई भेड़ मिल जाए कि 25 दिसंबर को मैं ईसा को भेंट चढ़ाऊं। तो ये धर्मांतरण की क्रिया लगातार होती जा रही है, लगातार इस भीड़ में से संख्या घटती जा रही है। पर इस सनातनी भीड़ में अब तक कोई जागृति नहीं आई, कोई संगठन नहीं बना, कोई नेतृत्व नहीं बना कि अपने समुदाय को, इस भीड़ को समुदाय में, संगठन में परिवर्तित किया जाए, इसकी रक्षा की जाए। तो सभी सनातनी भीड़ में से एक एक करके वो लेते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं, बल्कि देख भी नहीं रहे हैं। हम तो भीड़ हैं, तो हम तो केवल अपनी देख रहे हैं, अपने स्वार्थ में हैं, अपने समस्याओं में, परिवार की समस्याओं में, व्यक्ति की समस्याओं में उलझे हुए हैं। समाज में क्या चल रहा है, राष्ट्र में क्या चल रहा है, कौन ईसाई बन रहा है, किसको कौन मुस्लिम बना रहा है, किसको बहका रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं है। और ये चिंता ना होना ये बताता है कि हम समाज नहीं हैं, हम संगठन नहीं हैं, हम भीड़ के भीड़ हैं, और ये बहुत लंबे समय से हैं। तो तैयार रहिए, वही दड़बे के मुर्गे की तरह और बाड़े के पशु की तरह एक दिन बहुत ही जल्दी बारी सबकी आनी है। सब एक एक करके विधर्मी बनेंगे, और फिर देखिए नमाज के लिए भी समय मिलेगा, और शुक्रवार को जामा मस्जिद जाने के लिए भी समय मिलेगा, पूरे परिवार को चर्च जाने के लिए भी समय मिलेगा, और स्वाध्याय बाइबल पढ़ने के लिए भी समय मिलेगा। अभी तो कोई समय नहीं है, अभी तो हम 5 मिनट भी वेद शास्त्र का स्वाध्याय नहीं कर सकते। अभी तो हमारे पास संध्या, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग के लिए कोई समय नहीं है। मिलेगा, सबकी बारी आने वाली है। सब दड़बे में हैं, सब बाड़े में हैं, और कसाई दुकानदार है उसके चपेट में है, और फिर सबको समय मिलेगा। तो देखिए क्या पसंद है। एक एक कर बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या कुछ संगठन बनाकर अपनी रक्षा करने की तैयारी करेंगे।